नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मित्रों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। जिन लोगों के भी फैमिली में इशू आते हैं कि आपस में बनती नहीं है और आपस में झगड़े हो जाते हैं बिना बात के, छोटी छोटी बातों पे, और वजह क्या होती है कि कहते हैं भाई कोई लड़ता झगड़ता है या फिर तेज बोलता है आवाज़ में, या बोलने की अक्ल नहीं है, या काम नहीं करते हैं, या बात नहीं मानते। मतलब इशू अलग अलग तरह के, किसी भी तरह के इशू खड़े हो सकते हैं। पर ये इशू होते क्यों हैं और इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जब मियाँ बीवी में आपस में ना बने, पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि जो आपकी और आपकी पत्नी की या फैमिली में जो योनि है एक दूसरे की, एक योनि होती है, जैसे राक्षस हैं, देव है, मनुष्य है। तो कौन सी योनि है? जैसे देवताओं के और राक्षसों की कभी नहीं बनी। पहले तो ये देखना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी की राक्षस की योनि और किसी की देवता की योनि है तो वैर भाव हो गया। या तो जिसकी राक्षस की योनि है वो मंदिर में जाना शुरू कर दे, भगवान की भक्ति करे, पुण्य दान कर्म करे, उससे ये सॉल्व हो जाता है। फिर आ जाता है इसके बाद कईयों के पितर दोष होता है। पितर दोष की वजह से भी पति पत्नी में या फैमिली में बिना बात के झगड़े होते रहते हैं, क्लेश होता रहता है, बनती नहीं है। पर दिल में प्यार होता है, ये नहीं होता कि दिल में प्यार नहीं होता, लेकिन जुबान से और दिमागी तौर पे ना आपस में झगड़ा होता ही रहता है, बनती नहीं है। और दिल से कह नहीं पाते कि हम प्यार करते हैं। अभी तो समझ जा भाई, मत लड़ाई किया कर, मत लड़ाई हो परिवार में। पर क्लेश होता ही रहता है बिना वजह से, या समस्याएं आ जाती हैं, या जो व्यक्ति चरित्रवान होता है उसका चरित्र बिगड़ जाता है। मतलब बाहर या तो अफेयर हो गया या फिर गलत संगत में पड़ जाना, या औरत का। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में खुद ब खुद पितृयात्री का जाप करें डेली सुबह शाम, और प्रार्थना करें कि जो कुल के देवी देवता हैं, पितृगण हैं, कि वो हमें समृद्धि दें, हमारे घर से क्लेश दूर करें, प्रेम प्यार बना रहे। और इसके बाद क्या करना है? जब भी आपने आटा गूंदना है तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला लेना है आटा गूंदते टाइम। जब भी अब आटे में नमक मिला के गूंदेंगे और उसकी रोटी सारा परिवार खाएगा, उससे भी मतभेद दूर होने शुरू हो जाएंगे, प्रेम भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय है। इससे क्या होता है कि जो अन्न होता है वो किसी न कैसे कोई प्रेत है जो आपके घर में, वो उसे ग्रहण करता है। पर जब अन्न में नमक मिल जाता है तो उसको कोई ग्रहण नहीं कर पाता है। अब कहेंगे भी साथ में सब्जी भी होती है और कुछ भी होता है, या परोठे भी खाते हैं, वो अलग बात है। पर जब हम डेली सुबह शाम जब भी खाना खाएंगे तो नमक थोड़ा सा डाल के आटा गूंद के रोटी खाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। फिर दूसरी बात ये है, मंदिर में एक बड़ी गड़वी जिसमें 1 किलो या 1.25 किलो चावल आ जाए साबुत, उसको भर के रख दें
उसमें 1 रुपया चांदी का लाकर या छोटा चांदी का सिक्का ला कर रख दें, उसको ढक के रख दें किसी कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में। तो आप देखेंगे कि पारिवारिक समस्याएं आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। घर में परिवार में प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो मनमुटाव थे वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि वो गड़बी को आप छेड़ें, उसको ऐसे के ऐसे रखे रहने दें, वो पितरों की होती है।